Hey everyone, we are back with another video in which we are going to talk about the difference between cold and influenza. See, these two are common diseases nowadays as we are suffering with the Omicron virus and the COVID and so on. So it's very important for us to differentiate between it's a common cold, it's influenza or the Omicron virus. So let's start with the common cold. देखिए क्या है कॉमन कोल्ड जो है आपका, ये आपका राइनो वायरस की वजह से होने वाली एक वायरल डिजीज़ है और ये आपका हाईली इन्फेक्शियस होती है. दैट्स वाई इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टे अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन. Right now, what are the symptoms? If you are having cold, there will be certain set of symptoms. First of all, there will be rhinorrhea. Rhinorrhea means runny nose. So whenever you are having cold, you will experience your nose is running. ओके आपके नेजल ट्रैक से आपका म्यूकस सिक्रेशन बहुत बढ़ जाता है. देर इज़ अ वाटरी सिक्रेशन फ्रॉम योर नोज. सो दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड. नाउ व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट, स्नीजिंग इज़ ऑल्सो अनदर दिस मेजर सिम्टम ऑफ कोल्ड. स्नीजिंग क्यों होती है? जैसे ही आपका ये वायरस जो है आपका राइनो वायरस एज एन एंटीजन आपके नेजल ट्रैक में एंटर करता है, तो आपके नेजल ट्रैक्स जो होती हैं वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती हैं और वो उसको ट्रैप करती हैं और उसको स्नीज एक रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू उसको आपके नेजल ट्रैक से बाहर फेंकती हैं ताकि वो आपके लंग्स तक का इन्वेजन ना कर पाए. उसके अलावा नेक्स्ट सिम्टम्स जो हमें कोल्ड में आता है वो है हमारा सोर थ्रोट. हमारे गले में दर्द होने लग जाता है क्योंकि हमारा जो थ्रोट है, हमारा जो फेरिंग्स है, वहाँ पर हमारा पाई जाती हैं लिम्फॉइड टिश्यूज़ के मास. उन लिम्फॉइड टिश्यूज़ के अंदर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं, वो सब क्या करती हैं, उनकी नंबर्स बढ़ जाती है और वो आपका इस एंटीजन को ट्रैप कर लेती हैं. और उस एंटीजन को ट्रैप करने की वजह से आपका वहाँ पर आपको एक एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन देखने को मिलता है जिस वजह से आपका सोर थ्रोट प्रोड्यूस होता है. उसके अलावा जब हमें कॉमन कोल्ड होता है तो हमें हल्का सा बुखार रहता है. यहाँ पर अगर हम कोल्ड की बात करें तो अगर आपको एक बार कोल्ड होता है तो कोल्ड वाले पेशेंट को किसी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं. और अगर हम बात करें ये कब तक आपका रहता है, सो कोल्ड जो है वो आपका अपना पूरा का पूरा जो कोर्स है कुछ दिनों का, वो तब तक का आपकी बॉडी के अंदर रहेगा और आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स कोर्स, आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स साइकिल, इट विल एलिमिनेट फ्रॉम योर बॉडी इफ यू गिव प्रॉपर रेस्ट टू योर बॉडी. सो व्हेन यू आर सफरिंग विद कोल्ड और एनी काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन, यू नीड टू अलाउ टू वर्क योर इम्यूनिटी फॉर दी कंप्लीट रिकवरी ऑफ योर बॉडी. दैट्स वाई ये हमेशा एडवाइस किया जाता है कि जब आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो आप बेड रेस्ट ज़रूर करें. बेड रेस्ट इसीलिए बोला जा रहा है ताकि आपकी इम्यूनिटी वर्क कर सके. आपकी इम्यूनिटी को आपको अलाउ करना पड़ेगा कि वो वर्क कर सके. सो आपकी इम्यूनिटी तब वर्क करेगी जब आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. मूविंग ऑन द अनदर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन विच इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंजा. कोल्ड और इन्फ्लुएंजा ये दोनों ही आपका बहुत कॉमन सिम्टम्स लेके चलते हैं. इन दोनों में अगर आप सिम्टम्स देखेंगे तो थोड़े से कॉमन है, इसलिए इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा ट्रिकी है. बट इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि कैसे आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मुझे एक कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन है या मुझे इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन है. कॉमन कोल्ड का में आपका राइनो वायरस इज़ द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और इन्फ्लुएंजा को कॉज करने के लिए आपका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस. यानी कि दोनों ही वायरल इन्फेक्शंस हैं, दोनों ही वायरस की वजह से होने वाली डिजीजेज हैं. बट हम बात करें इन्फ्लुएंजा की तो इन्फ्लुएंजा इज़ मोर सीवियर दैन कॉमन कोल्ड. ये वाई इट इज़ मोर सीवियर? क्योंकि इन्फ्लुएंजा का वायरस जब आपको अटैक करता है तो आपका इम्यून सिस्टम ये सप्रेस कर देता है. ऑलराइट, जब भी कोई वायरस इन्वेजन होता है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी सी थक जाती है आपकी बॉडी को उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए. जितना स्ट्रॉन्ग वायरस आपकी बॉडी के अंदर आएगा, आपका इम्यून सिस्टम वर्क करने की वजह से उतना वीक महसूस करता है. तो उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शंस के लिए आपकी बॉडी थोड़ी सी वल्नरेबल हो जाती है, प्रोन टू डेंजर हो जाती है. इसीलिए आपका इन्फ्लुएंजा मोर सीवियर होता है क्योंकि इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं सिंपल कोल्ड के कंपैरिजन में. सिंपल कोल्ड अगर आपको होता है तो इट्स नॉट ऑलवेज कॉमन कि आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाएगा. पर अगर आपको इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको उस समय अपने आप को बॉडी को रेस्ट देना, प्रॉपर डाइट रखना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा वायरस होने के बाद हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई दूसरा सेकेंडरी बैक्टीरिया भी आपकी बॉडी के अंदर इन्वेजन करके आपको बीमार कर सके. अब बात करते हैं इसके लक्षण की. तो जैसे कि इसमें आपका रनी नोज इसमें भी देखने को मिलता है, लेकिन इसके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सिम्टम्स हैं इस बीमारी के, वो है इसमें जो टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है. कॉमन कोल्ड में आपको स्लाइट
फीवरिश फील होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा की, तो इसमें आपको कोल्ड की तरह ही लक्षण दिखाई देंगे, जैसे आपकी नाक बहेगी, आपके गले में दर्द होगा। पर यहाँ पर अगर हम बुखार की बात करें तो बुखार इसमें बहुत ज़्यादा आता है, बहुत हाई टेम्परेचर इसमें आपका रेस कर जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको मसल्स में पेन भी बहुत महसूस होता है, आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं, वर्किंग मसल्स हैं, वो पेन करना शुरू कर देती हैं। बात करें ये कब तक आपका रहता है, सो अगर आप कॉमन कोल्ड को देखेंगे तो कॉमन कोल्ड जो आपका कुछ दिनों में चला जाता है, लेकिन अगर आपको इन्फ्लुएंजा होगा तो इन्फ्लुएंजा से आपको कंप्लीटली रिकवर होने में हफ्तों लग सकते हैं। क्यों लग सकते हैं हफ्तों? क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस क्या करता है, ये लंबे समय तक आपकी बॉडी के अंदर रहकर इन्वेजन का काम करता रहता है, मल्टीप्लाई करता है ये वायरस, और वहाँ पर जाके ये आपकी बॉडी को इन्वेजन करता रहता है। तो उस वायरस को आपकी बॉडी से कंप्लीटली बाहर निकलने में हफ्तों लग सकते हैं। सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू टेक मोर रेस्ट व्हेन यू आर सफरिंग विद इन्फ्लुएंजा। ऑल राइट, अब जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपका इन्फ्लुएंजा इज़ मोर सीवियर दैन कॉमन कोल्ड, बिकॉज इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इन्फ्लुएंजा वैसे आपका किसी, अगर हम एडल्ट की बात करें तो उसमें उतना फैटल नहीं है, उतना लीथल या उतना जानलेवा नहीं है, जान नहीं चली जाती है। लेकिन जो आपके एल्डर पेशेंट्स हैं या आपके वो पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको अगर इन्फ्लुएंजा का वायरस इफेक्ट करता है तो वो हो सकता है उनके लिए वो वायरस जानलेवा भी साबित हो सके। और आपका हु में सकम टू सेकेंडरी बैक्टीरियल न्यूमोनिया, और उन लोगों में भी आपका इसके चांसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं, इन्फ्लुएंजा उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, जो आपका सेकेंडरी बैक्टीरियल न्यूमोनिया को जिनके अंदर ये निमोनिया जो है आपका वो डेवलप कर जाए। कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है, जो आपके निमोनिक पेशेंट्स होते हैं या आपके जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, उनको एक हल्का सा जुकाम वगैरह लगता है, लेकिन वो जुकाम अगर आपका ट्रीट नहीं हो, वो इन्फ्लुएंजा वायरस अगर ट्रीट नहीं हो, तो हो सकता है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन न्यूमोनिया में तब्दील हो जाए। सो उससे आपका उनकी जान जा सकती है। अब बात करते हैं ओमिक्रॉन वायरस की। जैसा कि आप ये पढ़ रहे हैं, दीज आर वायरल इन्फेक्शंस, ऑल राइट, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड ये जो अभी चल रहा है ओमिक्रॉन, कोविड, ये सब वायरस हैं। सो वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर जब भी आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें आप साइड रख दीजिए। आपके इम्यून सिस्टम की प्री डिस्पोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, आपकी बॉडी के अंदर उस इन्फेक्शन के जो डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं वो उतने कम आएंगे। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल when you are having any kind of viral infection to take proper rest। तो मैं कुछ आपको चीज़ें बता रही हूँ जो आप अपने वायरल इन्फेक्शन के दौरान कर सकते हैं। आपको सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है रेस्ट करना। रेस्ट क्यों करना है? ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम आपका वर्क कर सके। आपके इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए आपको अदर सिस्टम्स को रेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर अदर सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम भी आता है, अगर आप फालतू चीज़ें खा रहे हैं तो आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव पावर ज़्यादा खर्च होगा। आपको वो जो पावर है वो आपके इम्यून सिस्टम्स को देनी है। सो उसके लिए आपको अपनी डाइट को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। आपको अपनी डाइट के अंदर दो चीज़ें रखनी है। एक, आपको रखना है अपनी डाइट के अंदर जितनी भी ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपको वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है। उसके अलावा जो सेकंड चीज़ आपको अपनी डाइट में रखनी है, इफ़ यू वांट टू एनहांस योर इम्यूनिटी, दैट इज़ योर साइट्रस। ये आपकी प्राइम क्या कह सकते हैं इसको, कि प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अपनी डाइट में साइट्रस फूड को रखें, चाहे वो आपके फल हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में आप साइट्रस कंटेंट डाल रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। विटामिन सी की आप पिल्स ले रहे हैं, आप वो भी ले सकते हैं, या आप खट्टे फलों को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप संतरा खा सकते हैं, आप पैशन फ्रूट खा सकते हैं, आप आंवला खा सकते हैं। जिन भी आपके फलों में आपका विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है आप वो ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं वो विटामिन सी रिच होते हैं। तो विटामिन सी भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। उसके अलावा जो है, आप इसके अलावा आप अपने जब आपको मंचिंग करने का मन करता है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट्स आपकी बॉडी के अंदर अच्छे हेल्दी फैट्स डालेंगे, ठीक है, ओमेगा फैटी एसिड्स आपकी बॉडी को प्रोवाइड करेंगे। सो ये सब आपके इम्यून सिस्टम के अंदर जो इम्यून सेल्स हैं, आपके जो सोल्जर्स हैं, उनको एक्टिवेट करने में, उनको एनर्जी देने में मदद करते हैं। सो ये अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं व्हाइल यू आर सफरिंग विद viral infections, so your viral infections may leave your system within few days। so it's all about the viral infections। I hope आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। Thank you so much for watching my video।